Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 18 टोपी समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय खंड। प्रथम दो खंडों में हमने लेखक परिचय एवं पाठ के बारे में थोड़ा सा समझा कि किस प्रकार एक धुन की पक्की गौरैया को जब एक रुई का फाहा मिला तो उससे उसने टोपी बनाने का निश्चय किया एवं धुनिया को उचित मजदूरी देकर उसने अपनी रुई धुनवा ली। इससे उत्साहित गौरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी वह व्यक्ति है जो सूत काटता है, यानी रुई से सूत बनाता है, धागा बनाता है। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्लार गाने की। पहले हमने देखा कि बेचारा बूढ़ा धुनिया मुफ्त में राजा जी की रजाई के लिए रुई धुन रहा था। अब हम देख रहे हैं कि कोरी बेचारा भी मुफ्त में राजा जी के अचकन के लिए सूत काट रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस जगह का राजा जो है वो अपना सारा काम गरीब मजदूरों से मुफ्त में करवाता है। इसलिए कोरी ने गौरैया को मना कर दिया। इस पर गौरैया बोली, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल राजा ही नहीं, उनके साथ रहने वाले उनके चमचे जो उनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं, वे भी मुफ्त में अपना काम करवाते हैं। इस पर गौरैया बोली, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन्न तन्न करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी, यानी उसने सूत काटने का काम शुरू कर दिया। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि नर गौरैया द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी वह कोरी, बुनकर, दर्जी आदि को उनकी वाजिब मजूरी देते हुए अपनी टोपी सिलवाने में सफल हो रही है, अपनी टोपी बनवाने के काम में आगे बढ़ रही है। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से धुनिया और कोरी की हालत थी, वैसी ही हालत बुनकर की भी है।
वह भी राजा जी के काम में व्यस्त है। उसने कहा कि उसे राजा जी के लिए बागा बुनना है। वह इसमें व्यस्त है क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में उसके कारिंदे यानी उसके सहयोगी, राजा जी के सहयोगी पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, घर की ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। यानी उसने इतना घना और मोटा मजबूत कपड़ा बुना, ऐसा कपड़ा जिससे कोई भी अच्छी चीज बनवाई जा सकती है। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने अपने पास रख लिया। इस तरह से गवरैया ने धुनिया, कोरी और बुनकर सभी को उसके मेहनत का मेहनताना दिया। गवरैया की 3/4 मंजिल पार हो चुकी थी। अब उसे आगे का रास्ता तय करना था। पाठ का यह खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या आगे के खंड में की जाएगी। धन्यवाद।